हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें लेटेस्ट अपडेट बताइए। तो इस टाइम पे अभी तक रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल नहीं हो पाई है और जुलाई में आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जो है वो HPSSC हमीरपुर के पेंडिंग रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको JOIT 817 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको कौन कौन से पोस्ट कोड के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये पोस्ट कोड के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और कुछ पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट आपको फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेंगे। अभी क्या है कि राज्य चयन आयोग ने सरकार को 2 ऑप्शन दिए थे, जहाँ पे या तो जो रीटेंडरिंग है वो करी जाए, क्योंकि पहले जो टेंडर निकाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन था उसमें था कि नॉमिनेशन के हिसाब से जब तक रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनल नहीं होती तब तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं, क्योंकि OTA का एग्ज़ाम भी वैसे तो एडसिल को दिया गया था, लेकिन उन्होंने आउटसोर्स बेसिस पे TCS से ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया। तो इसमें अभी तक जो है वो सरकार की तरफ से राज्य चयन आयोग को कोई डिसीज़न सरकार ने नहीं लिया है और राज्य चयन आयोग को कोई निर्देश इसके रिगार्डिंग नहीं मिले हैं कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिस्टम जो है वो बहुत ही स्लो है, जिसकी वजह से 2-3 महीनों बाद राज्य चयन आयोग हमीरपुर को 1 साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक आयोग वर्किंग में नहीं आ पाया। एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया जिसका भी अभी तक रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिला और लगातार सरकार दावा कर रही थी कि आपको 7 दिन में भी रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। उस एग्ज़ाम में 500 से कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उसके बावजूद आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना हिमाचल में उतना ईजी नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और आज भी आपको एक अलग न्यूज़ देखने को मिली थी जहाँ पे बताया गया कि अब हिमाचल में आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देखने को नहीं मिलेगा। उसके रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी मैसेज आते हैं कि क्या राज्य चयन आयोग हमीरपुर से हमें इस साल रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनल नहीं हो पाई है। अगर सरकार वैसे राज्य चयन आयोग को कहती है कि आप ऐसा करो कि ऑप्शन बेस पे TCS से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लो, तब भी आपको वही एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे जो HPSSC हमीरपुर ने अपनी लास्ट एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइज़ करे थे। और उसमें भी आपको ऐसे एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे जो कि जिनमें बहुत कम कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, क्योंकि हिमाचल में ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना जहाँ पे 20,000 30,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन बेसिस पे, वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। वैसे तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के जो रूल्स हैं उसमें OMR का ऑप्शन भी जोड़ा गया है, लेकिन सरकार की मानसिकता पे बात है और वहाँ पे देखने वाली बात होगी कि कब सरकार को समझ आता है कि हिमाचल में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए ज़्यादा एजेंसी जो है वो अप्लाई नहीं करेंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिलेंगी और किस तरह से पूरा सिस्टम रहने वाला है। तभी वहाँ पे सिर्फ 2 एजेंसी ने अप्लाई किया था। अब देखने वाली बात होगी कि उस टाइम जो रूल्स थे उनमें सरकार कुछ चीज़ें इम्प्रूव करती है और तब जाके कोई और एजेंसी आती हैं कि वही सिस्टम पूरा यहाँ पे रहता है, वो देखने वाली बात होगी। अब इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या इस साल राज्य चयन आयोग हमीरपुर से हमें भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑप्शन लिया जाता है TCS का, तब भी आपको वही एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे जिनमें कि कम वैकेंसी है। और राज्य चयन आयोग हमीरपुर के अलावा अगर हम HPPSC शिमला की बात करें तो क्लास 3 की भर्ती अब मुझे नहीं लगता कि उनके माध्यम से कोई एडवर्टाइज होगी। तो जो 2-3 एग्ज़ाम उन्होंने जिनकी वैकेंसी निकाल दी थी वही आपको उनके माध्यम से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर में आप देखते हैं कि कौन से पोस्ट कोड एडवर्टाइज होते हैं, सरकार क्या निर्देश देती है या रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनल होती है, तब भी समय लगने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के थ्रू जो है कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि वैकेंसी निकले, लेकिन जिस तरह से पूरा सिस्टम है आपने देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे गोल गोल घुमाया जा रहा है,
कैसे कैसे एक एक रूल के लिए, एक एक फाइल के लिए महीनों निकाल दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको और मेरे को मैंने मतलब समझी हैं, जिस हिसाब से मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आप देखोगे कि आपके पास इसका तोड़ ही नहीं होगा। आप अगर इस सिस्टम में घुसते हो तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी कि क्या क्या यहाँ पे हो चुका है, और एक टाइम पे आप हार मान लोगे कि ये मतलब सही बात है कि ये तो ये सिस्टम ही कुछ ऐसा एक दलदल है जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपके पास कोई न्यूज़ है, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि इस साल भर्ती हो सकती है? क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता है, सभी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हैं, पिछले 16-17 महीनों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकते हैं क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं और क्या क्या इंटरनली कुछ चीज़ें चली होती हैं, उसके हिसाब से बोल सकते हैं। बाकी सरकार चाहे तो कल को भी भर्ती स्टार्ट हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। जब एक दिन में आयोग को बंद किया जा सकता है तो एक दिन में भर्तियां भी शुरू हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे रूल्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।